ठीक है, 12th चैप्टर सिंपल क्वेरीज इन एसक्यूएल, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे? वी विल सी हियर द सम MySQL एलिमेंट्स, एसक्यूएल कमांड, सिंपल डेटा, सैंपल डेटाबेस, मेकिंग सिंपल क्वेरीज, MySQL फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन। ओके, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो दैट एनीवन हैज यूज्ड एवर MySQL? MySQL आपने किया है, और यू कैन से द SQL, आप लोगों ने कभी भी यूज किया है? एनीवन हैज यूज्ड SQL? यस काव्या? नो। ओके, कनिष्क, आदर्श, ऋषि, शिवम? No, ma'am. No. Okay, so no one has used the SQL. So see, I'm starting it very basic level. Okay, so see SQL, आप ये SQL यहाँ पे लिखा है, it is in a short form. Okay, इसकी full form क्या है? Structured Query Language. ओके, आपको लैंग्वेज के बारे में पता है कि लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब होता है किसी चीज से कम्युनिकेट करना। ओके, आपने ये पाइथन में 11th क्लास में ही आपको ये पता चल गया था कि लैंग्वेज मीन्स होता है किसी से कम्युनिकेट करना। अगर हम पाइथन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो अगर हमें मशीन से कम्युनिकेट करना है तो हम क्या करेंगे? पाइथन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं? वी यूज फॉर द कम्युनिकेशन। लेकिन किससे कम्युनिकेट करने के लिए? हम इस पे एसक्यूएल का यूज, एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज डेटा से कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि जो पाइथन है और उसके दूसरी लैंग्वेजेस भी है, उसमें भी आपका एसक्यूएल यूज होता है। तो डेटा को स्टोर, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं? एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपके डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, एक टेबल के फॉर्मेट में रहता है। एवरीवन हैज यूज्ड द एक्सेल, एवरीवन हैज यूज्ड द वर्ड। ओके, अगर उसमें किसी का रिकॉर्ड आपको स्टोर करके रखना है तो आप क्या करोगे? आप एक रो और कॉलम से रिलेटेड एक टेबल क्रिएट करते हो और उसमें आप क्या करते हो? यू स्टोर योर डेटा। आप रोल नंबर एंटर करते हो। सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द स्टूडेंट रिकॉर्ड, सो रोल नंबर, नेम, एज, जेंडर, फीस, सब्जेक्ट, ओके, क्लास, ये सारी चीजें आप क्या करते हो? एक टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करते हो। तो एसक्यूएल का काम क्या है? एसक्यूएल भी आपके डेटा को जो है एक टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करता है डेटाबेस के अंदर। ओके, तो सी इतनी सारी चीजें थियोरेटिकल है, इतना हमें देखने की जरूरत नहीं है। जो मेन चीजें हम वो देखेंगे। तो सी एसक्यूएल, आपको इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एसक्यूएल मीन्स structured query language. Okay, structured query language was developed in 1970s in IBM lab. ओके, IBM लैब। इसमें आपका क्या है कि 1970s में आपका SQL इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये किस लिए यूज किया जाता है? Why we use the SQL? टू स्टोर द डेटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट। ओके, आपको टेबल के फॉर्मेट में आपको डेटा को स्टोर करने के लिए। सो अब आपके माइंड में हो सकता है या किसी भी स्टूडेंट के माइंड में हो सकता है कि अगर हमें टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करना है सो हम एक्सेल में यूज कर सकते हैं, वर्ड में कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे क्या है कि अगर आप एसक्यूएल यूज कर रहे हो सो एसक्यूएल से बाकी लैंग्वेजेस में कनेक्टिविटी इजी होती है और इजीली यू कैन फेच द डेटा, स्टोर द डेटा, रिट्रीव द डेटा एंड यू कैन अपडेट एंड डिलीट द डेटा। और इसमें क्या है कि आपके डेटा मीन्स डुप्लीकेट फॉर्म में नहीं रहेंगे। मीन्स समटाइम्स क्या होता है कि अगर हम सपोज अपनी कॉपी में या किसी की भी एंट्री कर रहे हो तो हम कई बार हम डुप्लीकेट मीन्स रिपीटेड वैल्यूज को एंट्री कर देते, रिपीटेड वैल्यू की एंट्री कर देते। सो आपका क्या है कि इससे आपको नहीं पता चलेगा। आप कहोगे मैम एक्सेल में भी आपके क्या रिपीटेड वैल्यूज की हमारी एंट्री हो जाती है, सो हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो हम क्या कर सकते हैं? इन प्लेस ऑफ द अदर एप्लीकेशन वी कैन यूज द एसक्यूएल। ओके, सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, एक्सेल के भी अपने बेनिफिट्स हैं, एसक्यूएल के भी अपने बेनिफिट्स हैं। ओके, लेकिन हमें ये देखना होता है कि हम किससे ज्यादा कन्वीनियंट हैं। ओके, कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए कन्वीनियंट है। तो जो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वो क्या करते हैं? एसक्यूएल से कनेक्टिविटी करती हैं डेटा को रिट्रीव एंड स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पे देखो ये एसक्यूएल कैसे वर्क करता है। तो सी कि आपने ये देखा है कि आप लोग सपोज आप लोगों ने जीमेल पे आपका अकाउंट होगा, फेसबुक पे आपका अकाउंट होगा, हो सकता है कि आपने फ्लिपकार्ट पे भी बना रखा हो और भी कई सारी वेबसाइट है उन पे भी अपना अकाउंट बना रखा है। तो जब आप अकाउंट्स बनाते हो अपना, तो उसमें क्या करते हो? आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करते हो, अपना नाम करते हो, अपना एड्रेस करते हो, जेंडर करते हो, मीन्स जो भी इन्फॉर्मेशन उसने पूछा है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उसके अंदर पुट करते हो।
उसके बाद से वो जो डेटा पुट करते हो तो वो जाता कहाँ पर है, वो तो हमें कभी अपने माइंड में नहीं सोचते कि डेटा कहाँ जाता है, क्यों ये डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो ये डेटा जो है आपका कहाँ स्टोर होता है, ये डेटाबेस में स्टोर होता है। ओके, डेटाबेस में स्टोर होता है, यानी कि जब हम हमारी जो वेबसाइट होती है उसके बैकएंड में, ओके, बैकएंड में क्या होता है, डेटाबेस की कनेक्टिविटी होती है, एसक्यूएल से कनेक्टिविटी होती है कि जो भी डेटा हम फॉर्म के थ्रू आपके पास एंटर करके और जैसे ही बटन पे क्लिक होगा ओके या सबमिट, वो डेटा किस में स्टोर हो जाए, एसक्यूएल में डेटा स्टोर हो जाए। ओके, सो कनेक्टिविटी आप जो करते हो वो एसक्यूएल से करते हैं। तो ये जो 15th चैप्टर है, 15th चैप्टर आपने देखा ना, एसक्यूएल इंटरफेस कनेक्टिविटी विद द एसक्यूएल, ओके, पाइथन कनेक्टिविटी विद द एसक्यूएल, वो आप क्या करोगे उस चैप्टर में, आप यही देखोगे कि आप पाइथन की कोडिंग के थ्रू कैसे डेटा को स्टोर कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। आप अभी वेबसाइट्स से रिलेटेड चीजें नहीं सीखोगे कि आप वेबसाइट पे फॉर्म बनाया और डेटा को हमने एसक्यूएल में स्टोर किया, नहीं, आपके सिलेबस में ही नहीं है। सो व्हाट यू विल सी दैट हाउ यू कैन स्टोर द डेटा इनटू द डेटाबेस थ्रू द पाइथन कोडिंग। ओके, अभी बाकी 11 से लेके 14 तक आप अब सिर्फ यही देखोगे कि आप एसक्यूएल के प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली डेटा कैसे क्रिएट कर सकते हो, टेबल डिलीट इंसर्ट कर सकते हो। बट हम जब 15 चैप्टर में आएंगे तो हम उस टाइम में पाइथन से कनेक्टिविटी करेंगे एंड आफ्टर दैट हम उसको उस पाइथन की कोड के थ्रू डेटा को रिट्रीव एंड इंसर्ट करेंगे। ओके, तो ये आपका एसक्यूएल का ओवरव्यू दिया है, ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन था। आगे हम चलते हैं यहाँ पे सम एसक्यूएल some MySQL elements। ओके, some MySQL elements का क्या मतलब है, लाइक अ पाइथन में क्या था कि आप लोगों ने टोकन्स के बारे में पढ़ा था। ओके, टोकन्स में क्या था, आपका डेटा टाइप था, कीवर्ड्स था, आपके ऑपरेटर्स थे। ओके, ऑपरेटर्स में भी डिफरेंट पार्ट्स थे। ओके, तो कमेंट्स था, लिटरल्स था, वैल्यूज था। सेम हेयर इन अ माई एसक्यूएल में भी क्या है, आपके माई एसक्यूएल के भी कुछ लिटरल एलिमेंट्स है माइस्क्यूएल के कुछ एलिमेंट्स है जिससे किसी भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें उसमें कुछ सिंबल्स की जरूरत होती है। तो सेम हियर इन अ माइस्क्यूएल देयर इज समथिंग दैट इज द फर्स्ट वन इज द लिटरल्स, ओके, द सेकंड वन इज द डेटा टाइप, थर्ड वन इज द नल एंड फोर्थ वन इज द कमेंट। ओके, कमेंट का मैं आपको बता देती हूँ, कमेंट पाइथन में आपको पता है कि आपको क्या करते हो कि हैश सिंबल यूज करते हो। ओके, पाइथन में हैश सिंबल यूज करते हो, या आप क्या करते हो कि ट्रिपल कोटेशन इस तरह से मार्क करते हो यहाँ पे, और जितने भी आपके डेटा हैं उसके लास्ट में आप उसको ट्रिपल कोटेशन को क्लोज कर देते हो। ठीक है, ये आपने पाइथन में सीखा है। बट माई एसक्यूएल में क्या होता है, या यू कैन से द एसक्यूएल के अंदर आपका जो होता है कमेंट, वो कुछ ऐसे होता है आपका, अगर आपको सिंगल लाइन है तो आप ये डबल स्लैश डालो। ओके, और अगर मल्टीपल लाइन है, ओके, मल्टीपल लाइन है तो आप स्लैश डाल के स्टार्ट करो, स्टार, ये इट्स अ स्टार। ओके, मैंने ऐसे बना दिया है, बट ये स्टार है। और जितने भी कंटेंट है एट द एंड ऑफ द कंटेंट आपको इस तरह से क्लोज कर देना है। तो इट्स मीन यू हैव क्रिएटेड हियर द मल्टी लाइन कमेंट। ओके, आपने मल्टी लाइन, ये सिंगल लाइन के लिए डबल स्लैश और स्लैश स्टार एंड क्लोजिंग स्टार एंड स्लैश, इट इज यूज फॉर द मल्टी लाइन कमेंट। ओके, अब कमेंट का मतलब पता है, मुझे पता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। कमेंट मीन्स कि हाइड कर देना, जो भी हमने कोड लिखा है वो कंप्यूटर हमारा रीड ना कर सके उसको हाइड कर देना, वो हमारा होता है कमेंट। ओके, सो ये कमेंट का कंसेप्ट है। कमेंट का कंसेप्ट हर जगह सेम ही होता है, आप चाहे एसक्यूएल लो, चाहे पाइथन लो, या कोई भी लैंग्वेज लो। ओके, बट मेन थिंग यहाँ पे कमेंट का क्या है कि जो अभी हम प्लेटफॉर्म यूज करेंगे उसमें हम कमेंट यूज नहीं करते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि हम कमांड लाइन यूज करेंगे। कमांड लाइन का मतलब है एक लाइन एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर उसको हम दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर दोबारा से एग्जीक्यूट करना है तो अगेन यू हैव टू राइट इट। ओके, तो माई एसक्यूएल में जो है कमेंट वर्क नहीं करेगा। अब जैसे कि आप इन फ्यूचर अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाते हो या आप अलग से कोई कोर्स करते हो कंप्यूटर से रिलेटेड ही, तो हो सकता है कि आप उसमें माई एसक्यूएल ना पढ़ो, आप हो सकता है माई एसक्यूएल सर्वर पढ़ो, हो सकता है ओरेकल पढ़ो, तो उसमें ये कमेंट आपका यूज उसमें कर सकते हो यूज। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ लाइंस को एक साथ एग्जीक्यूट करते हो, लेकिन इसमें माई एसक्यूएल कमांड लाइन में हम एक क्वेरी को एक बार ही रन करेंगे। तो यहाँ तक होपफुली कि आप लोगों को सबको क्लियर होगा कमेंट्स के बारे में। ओके, देन द सेकंड वन इज द नल्स। अब आप कहोगे कि मैम उल्टा क्यों पढ़ा रहे हो, तो जो इजीएस्ट है पहले मैं उसको क्लियर करा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि दीज आर द बेसिक कंसेप्ट जो कि आपको इजिली समझ में आ जाएगा, इस वजह से। सो नल का क्या मतलब होता है?
आप लोगों ने नल पाइथन में भी पढ़ा है, ओके। तो नल का मतलब होता है एम्प्टी, खाली, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आई एम आस्किंग टू ऋषि, ऋषि अगर आपसे मैं पूछूं राइट द डिफरेंस बिटवीन द नल एंड जीरो, देन व्हाट विल यू से? यस Ma'am, ऋषि। zero is a value but null is empty. यस दैट्स करेक्ट कि नल क्या है, नल एम्प्टी, इट्स मीन कि कुछ भी नहीं है, नथिंग, देयर इज नथिंग। बट जीरो रहेगा तो जीरो मीन्स भी नथिंग, बट देयर इज इट इज अ वैल्यू, इट इज अ वन टाइप, इट इज अ लाइक अ वैल्यू। जीरो आपकी वैल्यू की तरह है, बट नल मीन्स बिल्कुल ही एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, ओके। सो आपका नल का कंसेप्ट यही है। अब जिसको भी हमें एम्प्टी शो करना है तो वी कैन राइट द नल। अब नल अगर आप सपोज जीरो अगर आप लिखते हो तो इट विल टेक द मेमोरी, इट विल टेक द स्पेस इनटू द मेमोरी। बट नल क्या है, अगर आप नल स्पेसिफाई करते हो तो इसका मतलब है वहां पे कुछ नहीं है, वो स्पेस आपका ऑक्यूपाइड नहीं होगा, ओके। तो ये आपका नल था। सो नेक्स्ट वन इज हियर द लिटरल्स एंड डेटा टाइप्स। लिटरल एवरीवन नोज अबाउट द लिटरल, सो आई वांट टू आस्क फ्रॉम द काव्या। काव्या आप बताओगे क्या होता है लिटरल? मैम लिटरल्स में फिक्स डाटा वैल्यू होती है मैम, जैसे कि कैरेक्टर्स। ओके, लिटरल्स में हम लोग टाइप्स ऑफ लिटरल्स होते हैं, जैसे कि उसमें नंबर्स ऑफ आ गए, इंटीजर लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स हो गए, एंड कैरेक्टर लिटरल्स। यस यस इट इज करेक्ट। लिटरल मीन्स होता है वैल्यूज, ओके। अगर हम लेमैन वर्ड में बोले, अपने जनरल लैंग्वेज में बोले तो लिटरल मीन्स होता है वैल्यूज, ओके। तो यहाँ पर भी कुछ लिटरल्स होते हैं। अगर मैं स्ट्रिंग लिटरल की बात करूँ, जो ये लिटरल्स और डेटाबेस, ये सारी चीजें आपका रिलेटेड टू द कोडिंग है, ओके। पाइथन से इसमें सबके कंसेप्ट सेम ही सिमिलर होते हैं, बस लिटिल बिट डिफरेंस होते हैं, ओके। तो यहाँ पे लिटरल मीन्स होता है बेसिकली वैल्यूज। अगर मैं स्ट्रिंग लिटरल के बारे में पूछूं, सो कनिष्क व्हाट विल यू से अबाउट द स्ट्रिंग लिटरल? ये मैंने आपको बता दिया कि लिटरल मीन्स वैल्यूज होता है, आपको पता चल गया, आपको पता भी था पहले से। बट आई वांट टू नो अबाउट द स्ट्रिंग लिटरल, सो व्हाट विल यू से अबाउट द स्ट्रिंग लिटरल? मैम जो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में स्टोर होती है वैल्यू। यस दैट्स करेक्ट कि जो भी हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर डेटा लिखते हैं, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द लिटरल्स। अगर आपने नंबर को भी कोट्स में रख दिया तो दैट इज वन टाइप ऑफ स्ट्रिंग लिटरल, ओके। वो भी आपका स्ट्रिंग लिटरल ही है, वो नंबर एज अ नंबर काउंट नहीं होगा, ओके। सो सेम लाइक अ पाइथन, लिटरल्स इसके अंदर भी आपका इंटीजर टाइप का होता है, फ्लोट टाइप का होता है, ओके। इंटीजर, फ्लोट एंड देन डबल एंड देन कैरेक्टर, स्ट्रिंग, दीज टाइप ऑफ, ओके। उसके बाद से डेटा टाइप, आपको सबको पता है डेटा टाइप्स के बारे में कि डेटा के बारे में जो बताया मींस विच टाइप ऑफ डेटा यू आर स्टोरिंग इनटू द टेबल और इनटू द वेरिएबल इज कॉल्ड द डेटा टाइप्स, लाइक इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग एंड देन आपका हो गया डबल, ओके। कई सारे हैं जो कि हम अभी देखेंगे। सो मैं यू हैव सीन ओवरव्यू ऑफ द SQL एलिमेंट। सो आगे जो मैं आपको बताऊंगी तो वो कितना कोई टफ नहीं होने वाला है, सो इट विल बी क्लियर इजिली, ओके। आफ्टर दैट फर्स्ट वन इज हियर द लिटरल। यू कैन सी हियर द लिटरल। लिटरल क्या है? इन जनरल रेफर टू अ फिक्स्ड डेटा वैल्यू। द फिक्स्ड डेटा वैल्यू मे बी अ कैरेक्टर टाइप, न्यूमेरिक लिटरल, और फॉर एग्जांपल सिंथिया, एकाग्रा, ओके, रौनक राज सिंह, 8 and 305 are all character numeric literal। ये क्या है आपके? No, you can see the character literal or text literal, okay। क्यों? क्योंकि because you can see there is these values are enclosed within a quotes, आपके quotes के अंदर enclosed है, okay। अब यहाँ पे सिंगल कोट्स है तो सेम लाइक अ पाइथन यू कैन ऑल्सो यूज हियर द डबल कोट्स, आप डबल कोट भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। पाइथन, सॉरी नॉट पाइथन, SQL आपका केस सेंसिटिव नहीं है। इट्स मीन अगर आप it's your choice that you want to write into the capital letter or in a small letter, it's your choice। ये आपका केस सेंसिटिव नहीं है, और इसके अंदर आप डबल कोड या सिंगल कोड आप कोई भी यूज कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। बट ये ध्यान रखना है कि अगर आपने स्टार्टिंग सिंगल से की है, सो यू हैव टू क्लोज विद द सिंगल। इफ यू हैव स्टार्टेड विद द डबल कोड, देन यू हैव टू क्लोज विद द डबल कोड्स, ओके। ये ध्यान रखना है। नोटिस दैट ऑल कैरेक्टर लिटरल्स आर इनक्लोज्ड इन अ सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स, you have seen there, okay। Character that are not enclosed in a quotation marks refer to the schema object, values offer to a schema object where value refers to a character literal। See here कि आपको हमेशा अगर कोई वैल्यू है, अगर कोई लिटरल है, सो ऑब्वियस स्ट्रिंग टाइप की, सो आपको उसको कोट्स के अंदर रखना है, ओके। आपको लाइक कैरेक्टर ABCD अगर कुछ भी रहेगा तो उसको आपको
कोट्स के अंदर लिखना है। बट क्या चीज है कि आपको कोट्स के अंदर नहीं लिखना है, जो टेबल का नाम होगा, डेटाबेस का नाम होगा, आपके कॉलम का नाम होगा, उनको आप कोट्स के अंदर नहीं लिख सकते हो। ओके, बिकॉज दैट विल वर्क एज अ वेरिएबल, क्योंकि आपने अपने पाइथन कोडिंग में भी देखा है कि आप वेरिएबल को कभी भी कोट्स में नहीं लिखते हो। क्यों? बिकॉज दोज वेरिएबल कंटेन्स द वैल्यू। तो सेम हेयर, आपका टेबल का नाम हो गया, कॉलम का नाम हो गया, दे कंटेन द सम वैल्यूज। ओके, उनके पास कुछ वैल्यूज है, तो वी कांट पुट इट इनटू द कोट्स। ओके, टू स्टोर एन apostrophe in a text literal you should use, अगर आपको apostrophe सपोज यूज करना पड़ता है लाइक अ पाइथन, सो आपको यहाँ पे स्लैश यूज करना है, देन यू हैव टू यूज द apostrophe. Okay, same like the python. Then number that are not enclosed in quotation marks are numeric. आपका क्या है, जो भी नंबर्स है ये न्यूमेरिक लिटरल आपके हैं और इनको कोट्स में इनक्लोज नहीं करते हैं। न्यूमेरिक लिटरल्स कैन आइदर बी इंटीजर लिटरल विदाउट एनी डेसिमल or be a real literals with the decimal point. Okay, 17 is an integer literal, but 17.0, 17.5 are the real literal. Real literals means आपका float values हो गया. Okay, it is same like a Python. So next one is here the data type. Data type का आपके कौन कौन से हैं? See, data types का means है आपका, data types are means to identify the type of data associated operation for handling it a value. Data type associated fixed सीट है कि डेटा टाइप्स का मीन है कि आपको अगर डेटा कोई कॉलम में स्टोर कर रहे, सो यू हैव टू स्पेसिफाई दैट विच टाइप ऑफ डेटा यू विल स्टोर इनटू द कॉलम। आप कॉलम में कौन सा किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो। सपोज आपके पास रोल नंबर है, नेम है, एज है, जेंडर है, सो यू विल सी दैट कि सब में आपके डिफरेंट आपके डेटा टाइप आएंगे। सपोज रोल नंबर है तो देयर विल बी इंटीजर, नेम है तो वहां पे कैरेक्टर का एक डेटा टाइप है। अब यहाँ पे देखो कि वैसे आपका कैर हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके, एसक्यूएल पाइथन में जो है, अगर आपको कैरेक्टर से रिलेटेड डेटा स्टोर करना होता है तो आप उसको स्ट्रिंग टाइप बोलते हैं। ओके, बट डेटा इसके अंदर एसक्यूएल के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा टाइप डिफाइन करते हैं कैर या वेर कैर। ओके, सीट बाकी चीजों के लिए इंट, फ्लोट वो ठीक है। ओके, बट कैरेक्टर के लिए, स्ट्रिंग के लिए हम क्या करते हैं कि कैर या वेर कैर यूज करते हैं। ओके, 1 सेकेंड, ओके, सो कैर और वेर कैर, यहाँ पे अब कैर और वेर कैर हम कब यूज करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे इसके बारे में डिफरेंस हम देखेंगे। बट इसमें क्या है कि कैर के लिए भी आप कैर और वेर कैर, इट्स योर चॉइस, आप जो भी यूज करना चाहो आप दोनों में से कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। ओके, सो बाकी इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो कि हम बाद में देखेंगे। ओके, सो इंटरनल डेटा टाइप सपोर्टेड बाय MySQL इंक्लूड द वन गिवन हियर। सी हियर, यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स है। The first one is the numeric, date and second one is the date and time, and the third one is the string types. Okay, so first one is here the numeric type. Numeric में क्या है आपका, कौन कौन से डेटा टाइप है, हम ये ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं पढ़ेंगे, हमें पहले प्रैक्टिकल देखना है। आफ्टर दैट व्हेन वी विल रिवाइज द चैप्टर देन वी विल सी द थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ओके, फर्स्टली आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, यू कैन सी द न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में आपका क्या है, इंट, tiny int, small int, medium int, big int, then float, okay, double and decimal. These are used for the numeric. Okay, for the numbers. अगर नंबर स्टोर करना है तो आप क्या करोगे, इन डेटा टाइप्स का यूज करोगे। अब इसमें क्या है, see it here, you can see here int, tiny int, small int, and then medium int, and then big int. Okay, these 5 data types are used for the integer. Number can be in a positive or negative. Negative, positive कुछ किसी में भी हो सकता है, बट फिर भी आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे इतने सारे डेटा टाइप दे रखे हैं इंटीजर के लिए, एक नंबर स्टोर करने के लिए। सो इसमें क्या है कि ये आपके इसलिए दिए हैं, मीन्स कि डिफरेंट कि ऑलवेज यू विल यूज हियर द ओनली 5 डिजिट नंबर, 10 डिजिट नंबर। ओके, आप उससे ज्यादा भी डेटा स्टोर कर सकते हो। ओके, सो यू कैन सी कि इंट में जो है ये कितना डेटा स्टोर करता है, अप टू 11 डिजिट।
ओके। टाइनी इंट यानी इंट से छोटा, ये कितना होगा, अप टू 4 डिजिट। स्मॉल इंट अप टू 5 डिजिट, ओके, 5 डिजिट तक आपका ये डेटा स्टोर करता है। देन मीडियम इंट अप टू 9 डिजिट, बिग इंट 11 डिजिट। ओके, सो इन पांचों में डिफरेंस क्या है आपका, पांचों में डिफरेंस सिर्फ इसका है। ओके, कि आप साइज देखो, कोई 11 डिजिट तक स्टोर करता है, कोई 4 डिजिट तक करता है, कोई 5 डिजिट तक करता है। ओके, अभी हमें इतना जरूरत नहीं है, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड 1 सेकेंड।
So see here. See, there is a int, tiny int, small int, and medium int, big int. Okay, so I have explained it about this. Why there is different data types. Okay, because there is some related to the spaces. Okay, आपके spaces से related है कि किस कुछ जो आपके डेटा टाइप्स है वो कम स्पेस लेते हैं, कुछ डेटा टाइप्स आपके से ज्यादा स्पेस लेते हैं. Okay, so that's why there is a different types of data types. Okay, the next one is here float, double, and decimal. There is a 3 data types that is used to store the float type values, decimal type values. Okay, यहाँ पे आप m और d देख रहे हो. So what is the meaning of this? It's mean कि आपका आप means everyone knows that कि अगर आप फ्लोट वैल्यूज में आपको 2 वैल्यूज स्टोर करते हो, एक आपका इंटीजर पार्ट होता है, एक आपका डेसिमल पार्ट होता है. ओके, तो ये m और d आपकी इसी के लिए होता है. तो बाकी जो टॉपिक है हम बाद में देखेंगे. ओके, सो अभी के लिए यू हैव टू रिवाइज टिल दैट. ओके, सो नाउ एवरीवन कैन लीव द क्लास.